बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो एक बार फिर कब्ज़ के ऊपर है। कब्ज़ के ऊपर आजकल मैं काफ़ी सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अभी बना भी रहा हूँ। तकरीबन मेरे पिछले दिनों में इस वीडियो के अलावा 4 वीडियो मैं बना चुका हूँ कब्ज़ के ऊपर। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब मुझसे मेडिसन की डिमांड करते हैं, जिनको ज़काफ़त हिस्स का मसला होता है या टाइमिंग का मसला होता है या नफ्स की सख्ती का जो कोई भी ऐसा इशू होता है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, तो वो साथ ये भी बताते हैं कि हमें कब्ज़ है। तो फिर वो ये भी बताते हैं कि हमने बहुत जगह से मेडिसन ली है लेकिन मेडिसन हमें फ़ायदा नहीं देती। उसका सबसे बड़ा रीज़न कब्ज़ होती है कि कब्ज़ की वजह से उन लोगों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा होता उस चीज़ का जो मेडिसिन लेते हैं। महंगी से महंगी मेडिसिन लेके भी आप इस्तेमाल कर लें, अगर आपको कब्ज़ है तो मेडिसिन आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी, कोई आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए पिछले दिनों से अभी तक मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ सिर्फ कब्ज़ के ऊपर। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है आसान नुस्खे मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस्तेमाल करने में आसानी हो, बनाने में आसानी हो और ख़ाने में भी आसानी हो और आप लोगों को फ़ायदा इसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। चीज़ें जो होती हैं थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, कुछ लोगों को नॉर्मली कब्ज़ खाने की वजह से हो जाती है कि खाना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से कब्ज़ हो गई। तो कुछ लोगों को कब्ज़ होती है, कुछ दिन कब्ज़ रहती है, कुछ दिन नॉर्मल रहता है। ऐसे लोगों के लिए डिफरेंट तरीक़ों से वजह के नुस्खे जो है वो बनाने पड़ते हैं, मेडिसिन बनानी पड़ती है, उनको देनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से वो उन लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसलिए कब्ज़ को मुख्तलिफ़ नुस्खे जो हैं बता रहा हूँ, उनमें से अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कब्ज़ जैसी भी हो, तो इनमें से कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हो तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आज का नुस्खा भी नहायत ही आसान है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सस्ती चीज़ें हैं इसके अंदर, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। इसको आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेनी है सना मक्की। सना मक्की आप लोगों ने 100 ग्राम लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने नंबर 2 पे लेनी है सौंड आप लोगों ने 50 ग्राम लेनी है। और नंबर 3 पे आप लोगों ने इसके अंदर लेना है नुशादर आप लोगों ने 25 ग्राम लेना है। और नंबर 4 पे आप लोगों ने लेनी है काली मिर्च आप लोगों ने 10 ग्राम लेनी है। यानी कि ये 4 चीज़ें आप लोगों ने लेनी है, सना मक्की, सौंड, नुशादर और काली मिर्च। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लेके इन सारी चीज़ों को इकट्ठा भी पीस लें, अलग-अलग भी पीस लें, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे वैसे आप इन लोगों को पीस लें, पीस के अपने पास रख लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने रात को खाना खाने के बाद, ये कब्ज़ पे डिपेंड करता है। अभी आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने खाना खाने के बाद एक टाइम पे इस्तेमाल करना है, तो कब्ज़ आप लोगों को ज़्यादा पुरानी हो, ज़्यादा दिन रहती हो, तो आप लोगों पे ये इसका फ़ायदा नहीं जितनी जल्दी होगा, आराम से इसका जो असर है वो होगा। जिनको तो नॉर्मली कब्ज़ कभी कभार होती है वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो दिन में एक बार इसको इस्तेमाल करें, वो बेस्ट है कि रात का खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें तो उनकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को कब्ज़ पुरानी है या 2-3 दिन उनको हमाम यानी कि वाशरूम नहीं आता, उन लोगों के लिए ये तरीका है कि इसकी जो मकदार है वो खाने का तीसरा जो हिस्सा है, खाने वाला जो चम्मच होता है उसका जो तीसरा हिस्सा वो लेना है। तो वो 2 टाइम लें, एक टाइम सुबह पे लें, एक टाइम शाम को लेना खाने के बाद है। खाने से पहले ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, खाने के बाद आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह भी और शाम भी आपने 2 टाइम अगर इसको इस्तेमाल करना है, सुबह शाम आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको आप लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कब्ज़ जैसी भी कब्ज़ आप लोगों की होगी वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है कब्ज़ के लिए, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे पहले भी जो नुस्खे मैंने आप लोगों को बताए हैं वो भी आसान ही है, उसमें भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल करने वाली नहीं है और ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं हैं। तो इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं है और नॉर्मली आपको मिल जाएंगी, किसी भी पंसार की दुकान से लेके आप घर पर ख़ुद बना सकते हैं। नुस्खे आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप ख़ुद घर पे बनाएं, आप लोगों को सस्ते पड़ते हैं, पैसे कम खर्च होते हैं और फ़ायदा उतना ही होता है, बल्कि उससे ज़्यादा होता है जो आप मार्केट से या किसी से ख़रीदते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।